वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नीट चंडीगढ़ का आपका एग्ज़ाम 23 को जो हुआ उसकी आंसर की आ चुकी थी। 23 के बाद ऑब्जेक्शंस जो रेज़ की उसकी भी लास्ट डेट आपको पता है 27 जून लास्ट थी 4 बजे तक। तो जितनी भी ऑब्जेक्शंस हैं वो नीट चंडीगढ़ को रिसीव हो चुकी हैं। उसके हिसाब से आंसर की में चेंजेस के चांसेस ये हैं कि मोस्टली आपको एसएससी एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन में चेंजिंग 100% देखने को मिलेगी। एएसओ का एक आधा क्वेश्चन ज़रूर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा उसमें। तो मेनली कट ऑफ प्रेडिक्शन का मतलब बनता है हमारा फाइनल आंसर की के बाद में, लेकिन फाइनल आंसर की में ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्जिन है वो 3 से 4 नंबर का रहेगा, तो वो हम प्लस माइनस करके भी आपके साथ में डिस्कस कर सकते हैं। तो कट ऑफ प्रेडिक्शन की बात करेंगे उससे पहले थोड़ा समझना ये ज़रूरी है एएसओ में टोटल पोस्टें कितनी थी। तो बच्चों एएसओ में 3 पोस्टें आपकी जनरल की थी और 1 पोस्ट आपकी ओबीसी की थी। तो आपको पता है टोटल 4 पोस्टें आपकी एएसओ के अंदर आती थी। 4 के बाद एसएससी में देखा जाएगा तो यहाँ पे 7 पोस्टें हैं और आपका एएसओ में टोटल 4 पोस्टें हैं। इन 7 में से 5 आपकी जनरल की पोस्टें रहेंगी साथियों, 1 आपकी ओबीसी की रहेगी और 1 साथियों आपकी एससी की रहेगी। ठीक है। अब देखो इंडिविजुअली मैं कट ऑफ अलग अलग नहीं बताऊंगा, वो आपने मोस्टली देखा होगा डिफरेंस जो नॉर्मल एक कट ऑफ में रहता है, जैसे जनरल और ओबीसी के बीच में जितना रहता है, ओबीसी और जनरल के बाद में एससी के बीच में जितना होता है, तो एससी की कट ऑफ कम रहेगी कंपैरेटिवली, ये आपको पता है। ओबीसी की यूआर से कंपैरेटिवली कम देखने को मिलेगी आपको। तो टोटल अब बात करेंगे तो देखो क्या है, हमने आप सबसे एक चीज़ बोली थी, गूगल फॉर्म अवेलेबल कराए आपके लिए कि भाई जो आपकी प्रोविजनल आंसर की आई है ना उसके हिसाब से ही आप हमें अपने अपने मार्क्स बता दो। ठीक है, कि कितने आपने अटेम्प्ट किए और कितने आपके रॉन्ग थे। तो फाइनल कैलकुलेशन हम अपने आप कर लेंगे कि आपका स्कोर बना कितना। तो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने लिटरली सही दिया है, लेकिन कुछ बच्चों का क्या, शायद वो भी वीडियो देख रहे होंगे, उनको मैं बता देता हूँ। उन्होंने बोला 100 क्वेश्चन किए और गलत का बताया नहीं, तो टोटल स्कोर 100 आएगा ना उनका। अब ऐसे भी बच्चे हैं क्या जिनके 100 मार्क्स आ रहे होंगे एएसओ के एग्ज़ाम में? तो ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, तो इन चीज़ों को नेगलेक्ट करके कट ऑफ बतानी पड़ेगी आपको। बाकी हमने सोचा था कि ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन आएगी, एग्जैक्ट जो डाटा निकल के आएगा आपके जो वोटिंग का जो आपने गूगल फॉर्म फिल किया है उसके हिसाब से आपको जज करके बताना था, लेकिन अब इसके हिसाब से वो मुश्किल हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि उनको रॉन्ग क्वेश्चंस का ही नहीं पता। अरे रॉन्ग क्वेश्चंस का प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से बताना था आपने, चाहे वो आपके सही क्वेश्चन भी गलत है, वो 3, 4, 5 का हम मार्जिन लेके चलेंगे, आपको बताते फिर भी आपको बताएंगे कट ऑफ। तो कट ऑफ बच्चों आपको देखने को मिलेगी एएसओ एग्ज़ाम के लिए 50 से 60 मार्क्स। ठीक है, तो एएसओ के लिए कितना, 50 से 60। अब ये 50 से 60 इसलिए है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 50 ± 5, ठीक है, या 55 ± 5, ये समझो आप इस चीज़ को। तो मेरा मानना यही है, ये आपका ना नेक्स्ट स्टेप के लिए जो आपका डोमेन स्किल टेस्ट होना है। ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ मैं, डोमेन स्किल टेस्ट के लिए कि स्किल टेस्ट के लिए कितनी कट ऑफ आपको चाहिएगी। तो अगर कोई बच्चा लगभग 55 के आसपास 50 से प्लस मार्क्स स्कोर करता है तो उसके चांसेस हैं कि वो एएसओ के एग्ज़ाम में डोमेन स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा। टोटल कितने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे इसका आपको बहुत ही जल्दी बताया जाएगा। ठीक है, बहुत ही जल्दी अवेलेबिलिटी है इस चीज़ का, इस वीडियो में भी डिस्क्लोज़ कर सकते हैं हम, लेकिन वो आपको थोड़ा 2-3 मिनट की वीडियो में अलग से उस मैटर पे बताना पड़ेगा कि कितने बच्चों को किस हिसाब से लेना है, क्या टोटल मेरिट के हिसाब से लेना है या कैटेगरी वाइज मेरिट के हिसाब से लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होते ही हम आपको वो बात बता देंगे। एसएससी के लिए आपको 50 से 55 मार्क्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, कितने मिलेंगे, एसएससी से 50 से 55 मार्क्स देखने को मिलेंगे और एएसओ के लिए 50 से 60। अब ये कट ऑफ ना बच्चों लगभग सेम किस लिए रहेगी, सेम इसलिए रहेगी, पेपर ऐसा है कि अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो एएसओ से एसएससी का शायद ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है ये, मान लो आप एसएससी की कट ऑफ 60 के आसपास हो जाए और आपकी एएसओ की कट ऑफ है जो वो 55 ही रह जाए, तो ये थोड़ी सी प्लस इसीलिए रहेगी क्योंकि बच्चे ना यही हैं इसमें, एसएससी में भी एएसओ वाले ही बच्चे हैं। तो अब कंक्लूडेड ये हुआ, अगर एएसओ में 50 प्लस आपके मार्क्स हैं और एसएससी में अराउंड 55 प्लस आपके मार्क्स हैं, तो आपका श्योर है कि आपको डोमेन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे जिनका एसएससी में मान लो अगर सिलेक्शन हो जाता है डोमेन टेस्ट के लिए और उनका मार्क्स बिल्कुल कट ऑफ पॉइंट्स है,
तो क्या उनके सिलेक्शन के कितने चांसेस है? वो सोचेंगे सर ज़्यादा बच्चे बुलाएंगे 10-12 गुने, तो हमें तो जाने का फ़ायदा ही नहीं क्योंकि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो उनके लिए अलग से हम आपको बताएंगे कि क्यों आपके चांसेस बनेंगे, ठीक है। क्योंकि एसएसए डिफरेंट है एएसओ एग्ज़ाम से, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट है वो आपका एएसओ में मिलेगा 40 WPM, एसएसए में मिलेगा 40 WPM, आपका एएसओ में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आपके सामने कट ऑफ है। अब प्रेडिक्शन जो लगाई है पेपर का लेवल देख के वो यही प्रेडिक्शन है, बाकी बच्चों ने जो डाटा भेजा है उसके हिसाब से प्रेडिक्शन हमारी हो नहीं पाई है, वो बड़ा मुश्किल रहेगा हमारे लिए आप लोगों को बताना, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आपके मार्क्स बनते हैं तो मेरा मानना है कि आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए अपने डोमेन टेस्ट के लिए। जिन बच्चों को लगता है कि 60 के आसपास उनका स्कोर एसएससी में बनता है वो अपना टाइपिंग टेस्ट के लिए प्रिपेयर रह सकते हैं, ठीक है। 55-60 मार्क्स वाले एसएससी के बच्चे। बाकी जैसे ओबीसी है तो 2-4 नंबर आप कम कर लो, एससी है तो आप 5-6 नंबर अपना जनरल के कट ऑफ से कम कर लो, जो हमने बताई। तो हमने जो आपको ये बताया ना, ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए ही बताया, ठीक है। बाकी बच्चों जो भी इन्फॉर्मेशन होगी फाइनल आंसर की आने के बाद आपको तुरंत इंटीमेट करा जाएगा। फाइनल आंसर की आपकी 3 से 4 दिन में आपको देखने को मिल जाएगी। तो आते ही आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल कराया जाएगा। कोई आपकी क्वेरी होती है तो mannatofficial14@gmail.com पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और 30 तारीख को जिन बच्चों का एग्जाम है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उनकी मैराथन क्लास अभी एक क्लास हमने दी है जिसमें 75 क्वेश्चन हैं। अब आपको 2 क्लासेज ऐसी देखने को मिलेंगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस स्पीड एंड फास्ट तरीके से हम क्लियर करेंगे। तो वो क्लास आज या कल आपको पेपर से पहले देखने को मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। न्यू वैकेंसीज़ का टेलीग्राम पे आपको इंटीमेशन मिल जाता है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।